ऑलवेज एन्जॉयड 10 तक। मुझे लास्ट एपिसोड भी बड़ा अच्छा लगा, कंक्लूड बड़ा अच्छा हुआ। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग काफ़ी, उसके जो क्लाइमैटिक मोमेंट्स थे वो बड़े मज़े के थे। प्रिडिक्टेबिलिटी पहले दिन से थी कि जो थोड़े विलन लग रहे हैं, जैसे शमून का कैरेक्टर था, आई ऑलवेज न्यू कि ही टर्न आउट टू बी अ गुड गाय। तो प्रिडिक्टेबिलिटी तो थी वहाँ पे कि भाई आगे जाके ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। बट एज अ स्टोरी टेलिंग परस्पेक्टिव इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच द ट्रांजिशंस कि ये कैरेक्टर्स कैसे आगे जाके मूव करेंगे, स्टोरी कहाँ जाएगी। एंड आपको ये नहीं लगा कि जल्दबाजी में आपने बस वाइंड अप कर दिया, ये भी एक होता है ना डर। अगर आप सोचें इसके बारे में तो जो मामू और जो कबीर एंड व्हाट वाज हर नेम, शर्मीन, नहीं द कैरेक्टर्स नेम, मैं भी भूल गई। फिजा एंड कबीर की कहानी कुछ एपिसोड पहले हमने कंक्लूड कर दी थी, राइट? वो हमने ट्रैक राइटर एंड डायरेक्टर ट्रैक लाए थे और वो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट आया, वो उनका ट्रैक कंक्लूड हो गया, लवली। देन वी वेंट टू द मेन ट्रैक और वहाँ मेन ट्रैक पे जाके फिर फाइनल जो मेन आपकी जो स्टोरी कहानी थी उसको हमने कर। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें आई हैं ना इन बिटवीन और फिर जो गई हैं एंड तक, द ट्रांजिशंस आर वेरी नाइस। ये नहीं था कि ओह अच्छा यार ये तो कैरेक्टर कंक्लूड ही नहीं हुआ या वो कहानी बस आई और फिर गायब हो गई। उसी ये बहुत होता है, तो अक्सर वो होता है। अच्छा आसमा बास साहिबा का भी जो था वो भी कंक्लूड कि जी माँ को इससे कनाडा पहले भेज दिया क्योंकि बच्चे को लेके जाना चाह रहे हैं। सो एवरी कैरेक्टर वाज वेल डिफाइंड एंड वेल राउंडेड एंड completed also। तो ये नहीं यू डिडंट फील जैसे हमारे पास अभी कोई ड्रामे हम सोचे यार वो कैरेक्टर कहाँ चला गया, वी आर आस्किंग अबाउट द ड्रामास। वो पहले 15 एपिसोड में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सडनली देयर इज लाइक यू नो आगे जाके मेरे एक ड्रामे में ये होने वाला है, आगे जाके मेरे एक ड्रामे में ये होने वाला है। बट एनीवे, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एंजॉयड इट एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द एंड एंड आल्सो बिकॉज मुझे जो बात अच्छी, चलो आई कम टू राइटिंग, मैं राइटिंग डायरेक्शन में छोड़ दूँ, मैं इमोजी दिखा देती हूँ, ठीक है ना? ओके। और जो थ्रू आउट टेंशन में रही हैं कि मैंने तो पता नहीं क्या बना दिया और समझ में नहीं आ रही है, और आगे जाके गालियाँ पड़ेंगी और पता नहीं क्या हमें जो टॉर्चर किया था थ्रू आउट। इन्होंने इतना ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी लो की हुई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या डिजास्टर आने वाला है। She was smart, it was a tactic कि मैं एक्सपेक्टेशंस ऐसे इतनी लो कर दूं कि वो बेहतर होगा तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर वो ज्यादा जोर से हिट होता है। अच्छा देखो हमराज वाला हाल होता। राइटिंग एंड डायरेक्शन। चले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगेन राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज वेरी मैच्योरली डन। एक सेंसिबिलिटी थी जो आपको पता है कि एक लाइफ लेसन्स एंड एक्सपीरियंस से ये कहानी बताई गई है, क्योंकि राइटिंग में भी बहुत डेप्थ था, डायरेक्शन में भी बहुत सेंसिटिविटी आपको नज़र आ रही थी, एंड कैरेक्टर वाइज भी जो कैरेक्टर्स थे उनमें आपको नज़र आ रहा था कि यार ये इट मेक सेंस, समझ आ रही कि भाई लोग ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, ग्रे एरियाज होते हैं। एंड मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना, हम जब ब्लेंडेड फैमिलीज़ की बात करते हैं कि अगर आप मैरिज हो या डिवोर्स हो या एक नया बच्चा आ गया, जो एंड में जो सीक्वेंस आया था ना जब वो केक काट रहे हैं दो बच्चे एक साथ, तो देखे ना एक उसका बायोलॉजिकल बच्चा है और एक उसका गोद लिया हुआ अडॉप्टेड बच्चा है। वो इतना अच्छा सिंबलिज्म इतना अच्छा था क्योंकि आपको पता चल रहा था कि यार ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा अब क्योंकि बायोलॉजिकल बच्चा जो है उसका अपना जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, माँ की भी मैच्योरिटी आप देखें, कहती जो भी है मैं नहीं चाहती कि इसकी ज़िंदगी उसका अपना बाप ना हो, एंड में वो माफ़ भी कर देती है। ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए एज मैच्योर अडल्ट्स, क्योंकि होता ये है कि ब्रोकन होम से जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो बच्चा होता है। हम लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन चिल्ड्रन हु एक्चुअली दे वर नॉट आस्क्ड टू बी बॉर्न इन दिस सिचुएशन, दे वर नॉट आस्क्ड टू गो थ्रू दिस सिचुएशन, उनको जो ये चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में आती वो उनकी मर्ज़ी से नहीं आती ब्रोकन होम वाली। सो आई लाइक द फैक्ट कि दोनों तरफ माँ बाप की सेंस एंड सेंसिबिलिटी बड़ी अच्छी दिखाई गई कि वाई शुड द चिल्ड्रन सफ़र, राइट? तो उस हवाले से मुझे इसकी जो कंक्लूजन थी, अच्छा फिर मोमिना का जो कैरेक्टर था लवली, बिकॉज सादिया इज़ राइट कि उसे बनाया उसका जो आँख था, आगे जाके वो उसकी ममता जागती है तो उसका आँख इतना सेंस बनता है। बिकॉज देखिए एक औरत की अपनी एक हसरत होती है कि मुझे भी अपने बच्चे चाहिए, मुझे भी एक औलाद चाहिए, अच्छा नहीं भी चाहिए, लोगों का ये होता है कि यार मैं शायद नहीं कर सक रही। एक सोसाइटी आपको ऐसे वो बॉक डाउन करती है कि लगता है जैसे आप पे कुछ कमी है, आपको एक प्रेशर होता है कि यार वाई एम आई नॉट गिविंग अनदर जनरेशन आउट हियर, राइट? सो उसका भी एक बड़ा सेंस बना कि उस कैरेक्टर का आप देखें, उसका था ठीक है मेरे नहीं हो, लेकिन मैं गोद लेके एक बच्चे को एक ज़िंदगी दे सकती हूँ, अपनी ममता वहाँ पे
भरपूर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, राइट। तो अडॉप्शन का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे लगता है जो आप जाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो बेघर हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, आप ईदी होम जाएं, वहाँ पे एक झूला पड़ा होता है, हर रोज़ एक कोई बच्चा छोड़ जाता है। तो मुझे याद है ईदी साहब ने मुझे और बिल्किस आपा ने कितना मुझे बताया कि भाई वो हम दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, टू डेट ईदी इज़ स्ट्रिक्ट, दे डोंट गिव अ चाइल्ड अनलेस पूरा एक ड्यू प्रोसेस होता है, आप कौन है, कहाँ से है, क्या है। और फिर अमेजिंग चीज़ थी, अब पता नहीं क्या सिलसिला, आई एम श्योर सिस्टम तो बनाया ईदी साहब ने, लेकिन वो 18 साल की उम्र तक उस बच्चे से राब्ते में रहते थे कि ये नहीं कि दे दिया, दे केप्ट अ ट्रैक ऑन हाउ द चाइल्ड इज डूइंग, कि इन केस देयर इज गड़बड़ विल टेक द चाइल्ड। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो बच्चे ऐसे देते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी उसके नाम करनी होती है उसी वक्त जब आप उसे अडॉप्ट करते हैं, कि आप ताकि बच्चा सिक्योर हो। सो आई एम सेइंग कि ये चीज़ें जो है ना सोचने की हैं, बिकॉज बहुत लोग हैं, मुझे पता है यहाँ पे ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन का एक बॉम्ब फटा हुआ है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी क्लिनिक्स और सब कुछ चल रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर सक रहे ना, कोई बात नहीं यार, इतने बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो होम्स में गोद ले लें और उनको एक घर दें, एक फैमिली दें और दुआएं और सिला लें उसका यार। Do it for yourself, do it for humanity, you know, do it for whatever reason, give somebody a home. So I think story well told, well executed, बहुत मज़ा आया। I'll miss दस्तक, let's put it that way. I look forward to it every week. मुझे याद आएगा, मैं सोच रही हूँ कि एंड शानी तो बस टेल वो बच्चा पता नहीं कैसे घर से निकलेगा, वो तो इतना बड़ा स्टार हो गया। आई एम श्योर ही इज गोना हैव डिफिकल्टी गोइंग, है ना, बिकॉज ही इज जस्ट सो लव्ड दिस चाइल्ड, इट वाज ऑल अबाउट शानी। So I will give both writer and director as their sort of thank you and farewell to the project attempt. Great justice to her role. बहुत उसने बहुत मेहनत की, बच्ची ने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया, subtle moments, loud moments, और मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड में जब वो एयरपोर्ट पे भी जब वो उसको सुनाती है तो वहाँ पे मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज वो इट वाज डन वेल, शी डिडंट ओवरडू इट, शी डिडंट अंडरडू इट, बिकॉज मेरा मतलब है कि एक पब्लिक स्पेस में इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन वैसे हो नहीं सकता। एंड आई थिंक वो एक उसके जहन में सब कुछ चल रहा होगा टू बी गिविंग द रिएक्शन शी गेव टू द फादर, कि बस वो जो था एक बस ये था, दैट वाज वेरी गुड। एंड ओवरऑल शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड इनफैक्ट हम मेरे लिए तो आई विल से टुडे, आई हैवंट सेड बिफोर, लेकिन हमारे एक बच्चों की बहुत करीबी सहेली भी है, तो घर में आना जाना रहता है सुहायका। सो शी इज़ अ वेरी लवली गर्ल ऑल्सो, बहुत प्यारी बच्ची है और मेहनत बहुत करती है, एंड शी इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट हर करियर, जो आपको ऑन एंड ऑफ स्क्रीन नज़र आता है। और बड़ा इट्स अ प्लेजर टू नो दैट, बिकॉज अक्सर लोग आते हैं इस स्टेज पे और वो कहते हैं अच्छा जी वॉटेवर कर रहे हैं, लेकिन अब वी हैव टू गो टू दिस पार्टी एंड दिस डिनर एंड दिस। शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर करियर विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो। सोचती है, अपनी प्रेपरेशन करती है, अपने वो यू कैन टेल शी इज़ प्रिपेयर्ड in the character, look and feel wise, mood wise. So I think she's done a lovely job and I will definitely this week give her a 10. And as far as Feroz who played Saif is concerned, बहुत अच्छा काम किया. He's a new entry, newcomer है actually, तो इतना उनके पास experience नहीं है. I think 3 drama हाँ, but he's still fairly new and he's still getting his feet wet. So you know, standing in front of Shamoon and Leila and Suhai and you know all these people who are basically manje hue artists are sare, तो he's held his own. And the fact कि we love to hate him says कि उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया. अक्सर जब हम कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, लोग जब थू करते हैं हमारी तरफ, तो हम उससे कॉम्प्लीमेंट खुश होते हैं. यस, क्यों यार हमने काम अच्छा किया इसलिए लोग थूक रहे हैं हमारी तरफ. तो मेरा मतलब है कि द फैक्ट कि उसने इतना अच्छा सैफ का कैरेक्टर किया और वो इतना हमें बुरा लगा कि ये क्या कर रहा है इसके साथ, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम. आई फील वहाँ पे रूम फॉर ग्रोथ अभी भी है. कहाँ पे आई कांट पिन पॉइंट, मुझे कुछ है. आई थिंक आई नीड टू सी हिम इन अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड रोल टू असेस craft and capability. But for this one I will give him an 8.